अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है, एन आइडियल गैस इज इनक्लोज्ड in a vertical cylinder contain and support a freely moving piston of mass m. The piston and cylinder have equal cross sectional area A. यानी जो पिस्टन हमारे पास दे रखा है और सिलेंडर जो दे रखा है उसका जो एरिया है ये वाला, ये कवरेज ऑफ एरिया ये इक्वल है। ये एरिया जो हमारे पास है इसका ये एरिया इक्वल है, प्रेशर पी नॉट है और वॉल्यूम भी है, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट, एंड व्हेन द पिस्टन इज इन इक्विलिब्रियम द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज वी नॉट, द पिस्टन इज नाउ डिस्प्लेस स्लाइटली इक्विलिब्रियम पोजीशन। वो स्लाइटली क्या करता है, इक्विलिब्रियम से ऊपर नीचे अप डाउन होता है। तो ऐसे केसों में हम क्या देखेंगे कि ये हमारे आइडियबैटिक कंडीशन को चेंज करता है, क्योंकि आइडियबैटिक केस जो होते हैं उसमें टेम्परेचर हमारा कैसा रहता है, वेरिएबल रहता है, लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम के साथ टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो ये आपका होता है पी नॉट वी नॉट गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि टी हमारा कैसा हो गया, इसमें कांस्टेंट हो गया। अब पी नॉट वी नॉट गामा के साथ है ये, तो ये फैक्ट है कि जब इसका हम डिफरेंशियल करेंगे तो dp अपॉन dv के साथ, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी, इसका वेरिएशन करेंगे तो देखो ये आपका हो जाएगा dp नॉट अपॉन dv और ये v नॉट गामा और प्लस दूसरा वैल्यू आपके पास हो जाएगा ये डी वी नॉट गामा अपॉन डी वी इन पी नॉट इज इक्वल टू 0 और ये डी पी नॉट अपॉन डी वी और ये वी नॉट गामा प्लस गामा और ये वी नॉट गामा माइनस 1 और डी वी अपॉन डी वी के साथ ये इससे कैंसिल हो गया और इंटू पी इज इक्वल टू 0। जब ये वैल्यू इतनी आ गई तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी डी पी नॉट वी नॉट गामा प्लस और ये गामा वी नॉट वी अपॉन और ये वी और ये पी नॉट इंटू डी वी इज इक्वल टू 0। भाई डी पी नॉट ये पी प्लस वी नॉट प्लस वी गामा माइनस 1 और पी इंटू डी वी इज इक्वल टू 0 और इस वैल्यू को हमने डिफाइन किया तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, देखो इसमें से आप इसे फ्रेशली करेंगे तो ये आपकी कितनी हो गई, डी पी नॉट प्लस गामा वी नॉट गामा माइनस 1 और ये पी नॉट और डी वी इज इक्वल टू 0 और वी नॉट गामा के साथ। अब इसमें से हम वी नॉट गामा को डिवीजन करा दें तो आपके पास एक्चुअल वैल्यू कितनी बचेगी, एक्चुअल वैल्यू आपके पास आ जाएगी, इसमें से वी नॉट गामा हमने ले लिया तो डी पी प्लस गामा अपॉन और ये वी नॉट और ये पी डी वी इज इक्वल टू 0 ये आ गया। और इसे आप लिख सकते हो ये डी पी प्लस गामा और पी नॉट डी वी अपॉन वी नॉट के साथ, तो ये हमें वैल्यू डिफाइन हो गई। अब इसमें आप इसमें डीपी निकाल सकते हो तो डीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डीपी की वैल्यू हो जाएगी माइनस के गामा पी नॉट और डी वी अपॉन वी नॉट के साथ। तो हमें एक्सचेंज प्रेशर मिला, जब एक्सचेंज प्रेशर मिला तो ये तो हम जानते हैं कि टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा हमारे पास, टोटल प्रेशर हमारे पास हो जाएगा नेट एक्सीड प्रेशर भाई टोटल प्रेशर हमारे पास एक्सीड होगा, टोटल एक्सीड प्रेशर और ये आपका हो जाएगा कितना, ये P प्लस और ये mg अपॉन ए के साथ, यानी P प्लस mg अपॉन
ए के साथ, भाई दिस इज द सिलेंडर ऑफ द मास mg, ए के साथ। और वॉल्यूम हमारे पास कितना होता है, वॉल्यूम हमारे पास होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू ये लेंथ इनटू एरिया एल के साथ। अगर हम इसका वेरिएशन कराएंगे तो यही वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, डी बी इज इक्वल टू, और ये ए कॉन्स्टेंट डी एक्स के साथ, तो ये डी बी इज इक्वल टू ए इंटू डी बी के साथ। तो फोर्स हमारे पास कितना हो जाएगा, फोर्स आपके पास हो जाएगा, फोर्स ऑफ एक्सीड हो जाएगा ये P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, तो ये हो जाएगा dP इंटू ए के साथ, dP इंटू ए के साथ। अब dP इंटू ए के साथ हो गया तो ये हमारे पास कितना आ गया, इस वैल्यू को हम लगाते हैं तो dP हमारे पास है और वो वैल्यू हमारे पास है ये टोटल एक्सीड प्रेशर P नॉट प्लस mg अपॉन ए। तो हम टोटल प्रेशर निकाल देंगे तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, P प्लस mg अपॉन ए, और ये आपकी वैल्यू हो गई कितनी, A, और ये आपका आ गया, और ये वैल्यू आपकी आ गई dP की वैल्यू कितनी हो गई, ये टोटल प्रेशर आपका हो गया ये प्लस ये, तो ये आपकी वैल्यू हो गई यहाँ ये सॉरी mg अपॉन ए और माइनस ये गामा P और dB अपॉन V नॉट के साथ। तो ये आपके पास टोटल वैल्यू हमें कितनी मिली, और इनटू एरिया A, भाई mg अपॉन ए, और ये हमारे पास नेगेटिव साइन में है तो ये आपकी वैल्यू इसमें इंक्लूडेशन हो जाएगी P नॉट के साथ। तो P नॉट प्लस mg अपॉन ए इंटू एरिया कितना हो गया, dP की वैल्यू हमारे पास कितनी है, dP की वैल्यू हो गई गामा P नॉट प्लस mg अपॉन ए, और ये a का स्क्वायर dx अपॉन V नॉट के साथ। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई ये आ गई कितनी, mg प्लस a इंटू ए, और आप इसे आगे बढ़ाएंगे तो एक्सीड वैल्यू डिफाइन हो जाएगी ये वैल्यू आपकी हो गई ये P प्लस mg अपॉन ए, और ये इंटू ए के साथ, और ये dP की जो वैल्यू हमारे पास थी वो थी हमारे पास कितनी, ये dP की वैल्यू हम निकाल के लाए थे माइनस गामा P और dB अपॉन V के साथ, dB अपॉन V के साथ। और dB हमारे पास कितना है, dB है A इंटू डी एक्स, तो ये वैल्यू हो जाएगी dP इज इक्वल टू गामा P और A इंटू डी एक्स अपॉन V। भाई dP इज इक्वल टू कितना, तो प्रेशर हमारे पास कितना है, ये एरिया और टोटल प्रेशर, तो इस सबको मिला दें तो ये वैल्यू आपके पास आ गई माइनस के गामा P इंटू dB, गामा इंटू dB। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई टोटल एक्सीड प्रेशर, ये गामा और ये P प्लस mg बाई ए, और ये P और ये A dx अपॉन और ये V के स्क्वायर के साथ, और ये इसमें से प्रेशर हट गया और प्रेशर की वैल्यू की जगह ये आ गया dx, और ये A इंटू और ये A का स्क्वायर dx अपॉन और ये V नॉट के साथ। तो ये हमारे पास फोर्स मिला कितना, ये मिल गया गामा और ये P प्लस mg अपॉन A और ये A का स्क्वायर dx अपॉन और ये V नॉट के साथ। तो हमें फोर्स मिल गया। अब इतनी वैल्यू हमारे पास ये आ गई तो ये हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू कितना होता है kx के साथ। भाई F इज इक्वल टू ये कितना kx के साथ, तो इसको कंपेयर कर दीजिएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास किसका काम करेगी, k का काम करेगी। रिस्टोरिंग में
ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ये dx के साथ है, तो फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी हो जाएगी, ये रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, तो ये फ्रीक्वेंसी आपकी हो गई इतनी, ये वाली वैल्यू जो है ये k का काम करेगी। और ये हम जानते हैं कि t इक्वल टू होता है 2 पाई और अंडर रूट, और ये t इक्वल 2 पाई रूट m अपॉन k के साथ, और k की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये 2 पाई और ये अंडर रूट m अपॉन और ये गामा p प्लस एम जी अपॉन a इंटू वी नॉट और ये a का स्क्वायर के साथ। ये हमें इसका टेंशन मिल गया, और ये किसके रूप में, t के रूप में। हम इसका फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, तो 1/t के साथ तो ये वैल्यू ऊपर हो जाएगी और हम इस तरह से इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।